हेलो दोस्तों, दुनिया भर में हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से जूझ रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का डेटा है और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। इंडिया में तो लगभग 15 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही प्रोफेशनल मदद लेते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी एम्स, जो हमारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, मिथ्स तोड़ेंगे और एक रास्ता दिखाएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन को समझने का, पहचानने का और सही वक्त पर हेल्प लेने का। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि एंजाइटी क्या होती है, उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल सिम्टम है जो सभी को होता है, लेकिन अगर ये आपकी डेली लाइफ को ओवरपावर कर दे तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है एक तो घबराहट या हार्ट बीट ज्यादा होना, दूसरा है पूरे समय चिंता करना, तीसरा है आपकी जो नींद है उसमें डिस्टर्बेंस आना, नींद ना आना, और चौथा है पैनिक अटैक्स या एकदम घबराहट तो जो पैनिक की तरह होता है वो होना। अगर ये सब सिम्टम्स आपको हो रहे हैं 6 हफ्ते से ज्यादा तो इसे हम क्लिनिकल एंजाइटी का नाम देते हैं। सर, डिप्रेशन के और क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम सबको जानने चाहिए? देखिए, डिप्रेशन जो है सिर्फ दुख होना नहीं होता। डिप्रेशन जो है एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला सिम्टम होता है कि किसी भी चीज में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, जो डेली काम होता है या कोई भी इंटरेस्ट होता है। दूसरा है कि आप जो हैं पूरे समय दुखी रहते हैं और अनइंटरेस्टेड रहते हैं। तीसरा है जो आपको डिप्रेशन में जो हम देखते हैं वो है खाने का और सोने का डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब या तो खाना ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, और नींद आनी बंद हो जाती है या बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप होती है। और फिर इसके अलावा जो है आप किसी से मिलना नहीं चाहते, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती हैं तो इसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। सर, वैसे ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स के पीछे कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्यों होती है एंजाइटी या डिप्रेशन? देखिए, ये अच्छा सवाल है। जो ट्रिगर्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के। बचपन में कुछ आपके ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो वो हो सकता है, या वर्क स्ट्रेस, जो हमारे जो वर्क में स्ट्रेस होता है, या रिलेशनशिप का कोई भी स्ट्रेस या ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तीसरा, कोई फाइनेंशियल आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उससे भी आपको एंजाइटी या वो डिप्रेशन हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल स्विंग्स उस वजह से हो सकता है। कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर बहुत क्रॉनिक बीमारी है, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, जैसे कि कोई कैंसर है या कुछ और भी, बैक पेन ही हो क्यों ना हो लंबी तरह का, तो वो सब भी एंजाइटी या डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये ऐसा नहीं है कि मेंटल प्रॉब्लम है। ये एक तरह से किसी को भी हो सकता है, तो इसका इलाज जरूर कराना चाहिए। सर, हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत गलत धारणाएं हैं। कुछ मिथ्स जो आप तोड़ना चाहें? एक जो मिथ है वो ये हमेशा यही कहते हैं कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसका इलाज चाहिए। दूसरा मिथ ये है कि पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा। हम सब यही कहते हैं किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, तो मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, इसका इलाज भी कराना पड़ता है, और जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। और तीसरा मिथ ये है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होता। ये बिल्कुल ही गलत है। हर व्यक्ति को, जितने भी मैं कहूँगा ह्यूमंस हैं इस दुनिया में, सभी को कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। सर, जब किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट इसके बहुत है। सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो है लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है आप एक्सरसाइज करें, जैसे पहले बताया गया, पॉजिटिव थिंकिंग, और खाने पे वो रखें, ध्यान रखें क्या खा रहे हैं, नींद पे ध्यान रखें, प्रॉपर टाइम जो है ठीक टाइम पे सोना जो आपके काबू में है वो कोशिश कीजिए। इसके अलावा एक है साइकोथेरेपी, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं, CBT। ये जो है ये ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बताते हैं, जिससे कि आपकी जो एक्चुअल पॉजिटिव थिंकिंग है वो कैसे आए और नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर रखें। तीसरा ऑब्वियसली मेडिसिन हैं, जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं, ये SSRIs होते हैं हर तरह के,
और ये सिर्फ एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है। सर, अब हम जानेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो रहा है कि ये कुछ और है। अगर ये डिप्रेशन या एंजाइटी का शक भी है तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लें उतना अच्छा है आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए। और जैसे मैंने लक्षण पहले ही बताया, इनमें से कोई भी लक्षण है जो हफ्ता, 2 हफ्ता, 6 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके लिए आजकल ये टेली हेल्थ, फ़ोन पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़ोन पे ही बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो मेजर फार्मेसी कंपनीज़ हैं, वो सब टेली कंसल्टेशन देती हैं। तो इसलिए शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। और आपको ये तो बहादुरी का एक तरह से लक्षण है कि अगर आप फ़ोन पे बात करें, उनको बताएं क्या हो रहा है, जिससे वो डायग्नोज कर सकें कि ये नॉर्मल है या एक्चुअली आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है। ये पहला स्टेप है। इसके अलावा फिर सेकंड स्टेप आपको लेना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट है, जो मैंने पहले बताया, लाइफस्टाइल चेंज, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या मेडिसिन्स। अगर ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी और आप अपने परिवार वालों के लिए भी एक स्ट्रेंथ की तरह अपीयर होंगे। जो आजकल की पीढ़ी है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कई बार जब वो डिप्रेस या एंजाइटी होते हैं तो वो किसी ड्रग्स का या स्मोकिंग जैसे हो गई या ड्रिंकिंग हो गई, इनका सहारा लेते हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। ये सारा इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से या यूज़ करने से डिप्रेशन और एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ता है, कोई ट्रीट नहीं होता है और उससे आप अपने शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है आप अपने एक्सरसाइज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और हेल्प लीजिए। हेल्प लेने के आजकल इतने ज़्यादा माध्यम आ चुके हैं, टेली हेल्थ है और कंसल्टेशन आप किसी भी ऐप के थ्रू ले सकते हैं जो बहुत ही एनोनिमस और सिंपल है, घर बैठे ही हो सकता है और कई बार फ्री भी होता है। तो फिर इसको लेने में क्या शंका है? तो मैं आज की पीढ़ी को यही बोलूँगा कि प्लीज़ ये जो गलत चीज़ों का आप सहारा मत लीजिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कुछ भी आपको लगे जिससे कि आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये गलत है। आपको ट्रीटमेंट लिए चाहिए और उसके लिए हेल्प लीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।